छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटका हुआ है, लेकिन इस पूरे मामले को लेकर राजनीति लगातार हो रही है। ममता बनर्जी ने नीट मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और नीट को खत्म करने की मांग उनकी तरफ से की जा रही है। बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, ममता बनर्जी की तरफ से यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि नीट को खत्म करना चाहिए, परीक्षा करवाने की जो पुरानी प्रणाली है उसे बहाल करने की मांग की गई है। इस कदम से हालात सामान्य होंगे, ये ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया जा रहा है। तो इसको लेकर जबरदस्त सियासत भी हो रही है, लेकिन अब आपको यह भी बता देते हैं कि ममता बनर्जी ने जो प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है उसमें क्या कुछ लिखा गया है। सबसे पहले ये जानिए कि नीट मामले पर ही जिसको लेकर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है, ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाकायदा चिट्ठी लिख दी है। सबसे बड़ी मांग इस चिट्ठी के जरिए की गई है कि नीट परीक्षा रद्द हो जानी चाहिए। आपको तीसरा अहम बिंदु भी बता दूं कि पुराने तरीके से परीक्षा कराने की मांग ममता बनर्जी की तरफ से की गई है और उसमें दावा यह किया गया है कि पुरानी प्रणाली से छात्रों में विश्वास इससे बढ़ सकेगा, इसीलिए परीक्षा रद्द होनी चाहिए और पुरानी प्रणाली से जो परीक्षा है उसे कराया जाना चाहिए। अब आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी क्यों लिखी, क्या मांग उनकी तरफ से की गई। नीट पेपर लीक को लेकर सियासी घमासान जारी है। इस बीच पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में ममता बनर्जी ने मांग की है कि नीट परीक्षा को रद्द करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाएं। इसके अलावा ये भी कहा है कि पुराने तरीके से परीक्षा करवाई जाए। लेटर में ममता बनर्जी ने लिखा है कि मैं आपसे आग्रह करती हूँ कि आप इस पर विचार करें और राज्य सरकारों की तरफ से इस परीक्षा को आयोजित करने की पुरानी प्रणाली को बहाल करें, साथ ही नीट को खत्म करने के लिए तत्काल कदम उठाएं। अगर ऐसा किया जाता है तो इस कदम से हालात को सामान्य करने में मदद मिलेगी और छात्रों में विश्वास भी बढ़ेगा। आपको बता दें कि नीट यूजी 2024 परीक्षा में गड़बड़ी का मामला सामने आया था, जिसके बाद मामले की गहन जाँच के लिए इसे सीबीआई को सौंप दिया गया था। और बड़ी खबर, पेपर लीक मामले में सीबीआई सूत्रों के हवाले से एक बहुत बड़ी जानकारी मिल रही है, वो आपको बता दें। एक बड़ी खबर यह है कि पेपर डार्क नेट के जरिए यहां पर बेचा जा रहा था, ये बड़ी खबर सामने आई है। नेट की जांच में जब्त मोबाइल का डेटा डिलीट पाया गया है और 9 मोबाइल के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट कर दिया गया है। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की यहां पर मदद ली जा रही है, जिससे कि और खुलासे इस पूरे मामले को लेकर हो सके। तो एक तरफ नीट मामले को लेकर लगातार बवाल हो रहा है, वहीं यूजीसी नेट को लेकर भी लगातार जो है बखेड़ा हो रहा है और इस बीच आपको बता दें सीबीआई की तरफ से लगातार इन्वेस्टिगेशन हो रही है। लेकिन खबर क्या है आपको बता दें, इस पूरे मामले में क्या कुछ बड़ा पर्दाफाश हुआ है ये आपको बताने की कोशिश करते हैं। यूजीसी नेट मामले में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। इस बीच आपको ये भी बता दें कि 9 मोबाइल से डेटा डिलीट पाया गया है और उसे रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। पेपर को डार्क नेट पर बेचे जाने की भी बहुत बड़ी जानकारी जो है वो सामने आई है। इस बीच ये भी जानकारी मिल पा रही है कि एक अभ्यर्थी से कल सीबीआई ने 6 घंटे तक पूछताछ की है। तो देखिए पूछताछ हो रही है, जांच का दायरा आगे बढ़ रहा है। नवीना, तो लगातार नीट के बाद अब बवाल जो है यूजीसी नेट को लेकर बढ़ता चला जा रहा है। इसी से जुड़ी हुई एक रिपोर्ट देखिए। यूजीसी नेट मामले में चल रही जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। जांच के दौरान पता चला कि जब्त किए गए 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डेटा डिलीट किया गया है। पेपर लीक की खबर आने के बाद जब नेट का एग्जाम कैंसिल हुआ, उसके बाद जब्त किए गए कुल 9 मोबाइल फोन से डेटा डिलीट पाया गया। जांच में पाया गया कि पेपर को डार्क नेट पर बेचा जा रहा था। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की मदद ली जा रही है। कल कुशीनगर के जिस छात्र को सीबीआई ने पूछताछ के लिए बुलाया था, उससे 6 घंटे पूछताछ करने के बाद उसको छोड़ा गया। जानकारी के मुताबिक पूछताछ के लिए उसे दोबारा बुलाया जा सकता है। सीबीआई ने शिक्षा मंत्रालय की शिकायत पर नीट पेपर लीक मामले की जाँच शुरू कर दी है। सीबीआई ने मामले को लेकर आईपीसी की धारा 420, 406 और 120B के तहत एफआईआर दर्ज की है। सीबीआई ने बिहार पुलिस से भी रिपोर्ट ली है ताकि अब तक हुई उनकी जांच के आधार पर पूरे मामले को समझा जा सके। और देश की खबरों के बाद विदेश में क्या कुछ हो रहा है, बड़ी खबर आपको बता दें। अमेरिकी राज्य डकोटा में भीषण बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर है। इस दौरान भीषण बाढ़ की वजह से एक रेलवे ब्रिज भी यहां पर बह गया है। तो अमेरिका से बहुत बड़ी खबर है जहां पर बारिश का कहर देखा जा रहा है और इस बीच जानकारी भी मिल पा रही है कि वहां पर एक रेलवे ब्रिज भी ढह गया है। सामने आए वीडियो में नदियों में उफान नजर आ रहा है। पानी की तेज बहाव की वजह से नदी पर बना एक रेलवे ब्रिज उसी नदी में समा गया। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से यहाँ पर बारिश का कहर लगातार जारी है और आसपास के इलाकों में वहां पर दहशत फैली हुई है।
और इसी को लेकर जबरदस्त जो दहशत का माहौल है वो भी लोगों में देखने को मिल रहा है, क्योंकि बताया जा रहा है कि इस वक्त बाढ़ बारिश से बुरी तरह से यहाँ के लोग भी चपेट में आ चुके हैं। खबर क्या है आपको बताते हैं। यूएस के डकोटा में बाढ़ से इस वक्त हाहाकार मचा हुआ है। आपको ये भी बता दें कि बाढ़ इतनी ज्यादा विकराल और भीषण हो चली है, इसी की वजह से एक रेलवे ब्रिज पूरी तरह से बह गया है। खौफनाक तस्वीरें सामने आई हैं। पानी के तेज बहाव की वजह से ये ब्रिज यहां पर बहता चला गया है। हालात को देखते हुए जो आसपास के इलाके हैं जो कि डेंजर जोन में हैं, उन्हें खाली करा दिया गया है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर लगातार पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। मोनिका, 5 दिनों से अनशन कर रही दिल्ली की जल मंत्री आतिशी की हालत बिगड़ी। देर रात एलएनजेपी अस्पताल में किया गया भर्ती। कांग्रेस ने आतिशी के अनशन को बताया नौटंकी। रागिनी नायक बोली, आम आदमी पार्टी केवल राजनीति करने में व्यस्त, अब नौटंकी करने में मस्त। आज लोकसभा स्पीकर के लिए उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है एनडीए। ओम बिरला ने लोकसभा स्पीकर का पद छोड़ा। आज से शुरू होगी स्पीकर पद के चुनाव की प्रक्रिया। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने पर आज बीजेपी देश भर में करेगी कार्यक्रम। आज ही के दिन 1974 में इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी का किया था ऐलान। सीबीआई सूत्रों के मुताबिक यूजीसी नेट मामले में आरोपी के पास से जब्त फोन्स का डेटा डिलीट मिला है। 9 मोबाइल फोन किए गए जब्त, डेटा रिट्रीव करने की कोशिश। पेपर लीक मामले में प्रियंका गांधी ने सरकार पर साधा निशाना। एक्स पर लिखा, प्रदर्शन कर रहे छात्रों की मांग नहीं सुन रही है सरकार, ऐसे में संविधान की किताब ही हमारी ताकत। ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर नीट को खत्म करने की मांग की है। पत्र में कहा, पहले की तरह राज्यों के जिम्मे प्रवेश परीक्षाओं की व्यवस्था को बहाल किया जाए। नीट मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का बयान। मामले को लेकर सरकार बेहद गंभीर, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की सरकार की है नीति। दिल्ली हाईकोर्ट सीएम केजरीवाल की जमानत के खिलाफ ईडी की अर्जी पर सुनाएगा फैसला। ईडी ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती। पत्नी और बच्चों से बदसलूकी के आरोप में लखनऊ में तैनात आईपीएस अधिकारी अंकित मित्तल सस्पेंड। डीजी ट्रेनिंग की जांच में पाए गए दोषी। महिला मित्र से भी संबंध के हैं आरोप। कथावाचक प्रदीप मिश्रा के ब्रज में प्रवेश पर रोक। राधा रानी पर विवादास्पद बयान के बाद बढ़ के साधु संतों ने की महापंचायत। माफी मांगने तक नहीं मिलेगा प्रवेश। और T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचा भारत। सुपर 8 के आखिरी मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया को 24 रन से हराया। तो फिलहाल बुलेटिन में वक्त तो चला है एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला